कर्मचारियों का कहना था कि ओपीएस से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। आज नहीं तो कल सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। हालांकि सरकार भी इस मामले को लेकर सोच विचार कर रही है, ऐसा नजर आ रहा है। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई हैं तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी। और ये कांग्रेस के पाप और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है। हमने विचार के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। नमस्कार दोस्तों आप जानते हैं कि 23 जुलाई 2024 को आम बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। अब वित्त मंत्री के बजट में पिटारा में कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी आएगी। तो दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आज मैं लेके आया हूं। इस वीडियो को कर्मचारियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों 23 जुलाई 2024 को आम बजट पेश होने वाला है पूर्णतः। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम, रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल के लिए जो कर्मचारियों का संघर्ष है, कर्मचारियों का हक और अधिकार की लड़ाई है, क्या वो कर्मचारी जीत पाएंगे? क्या कर्मचारियों को 8वां पे कमीशन मिलेगा या फिर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? दोस्तों तीन ही विषयों पर आज का वीडियो है। और दोस्तों हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए बजट होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अर्थशास्त्रियों के बीच एक बड़ी मीटिंग आयोजित की, जिसमें अर्थशास्त्रियों से अपना व्यूज लिया गया है कि आम बजट में कर्मचारियों को, किसानों को, अन्य आम जन को क्या क्या बजट में दिया जाए जिससे सभी भारत के आम जन खुश रहे। परंतु कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जब बहुमत सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, जब खासकर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री ने मना कर दिया था कि हमारे पास ओल्ड पेंशन बहाल करने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। परंतु 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सरकार नहीं बन पाई है, 400 पार नहीं हो पाई है, 240 पर ही सिमट कर रह गई है। अब कहना यह है, क्या एनडीए गठबंधन की सरकार कर्मचारियों के इशारों पर चलेगी या फिर गठबंधन के बेसाखी पर चलेगी? अब ओल्ड पेंशन की मैं बात करूं तो यहां पर कई जगहों से सूचना आ रही है, मीडिया से ले लीजिए, चाहे आप न्यूज से ले लीजिए, कि ओल्ड पेंशन तो नहीं दी जा रही परंतु जीपीएस कर्मचारियों को आम बजट में दी जा रही है। अब जीपीएस क्या है? गारंटेड पेंशन स्कीम। दोस्तों ये गारंटेड पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश राज्य में दी जा रही है, जिसमें 50% आपको अंतिम महीना जो रिटायर होने से पहले उसकी आधी सैलरी आपको मिलेगी, परंतु उसके साथ में डीए इंक्लूड नहीं होगा। वो गारंटेड पेंशन योजना है, स्कीम है। परंतु पुरानी ओल्ड पेंशन योजना में क्या था कि रिटायर होने से पहले की 1 महीने की तनख्वाह की आधी दी जाती थी। हर 6 महीने के अंतराल पर डीए की बढ़ोतरी के साथ में पेंशन की भी बढ़ोतरी होती थी। अब एनपीएस में और ओल्ड पेंशन में, जीपीएस में बहुत ही अंतर है। एनपीएस में केवल हमको कुछ नहीं मिलने वाला, केवल हमारा पैसा यूज कहां हो रहा है उसका भी कोई पता नहीं। परंतु आम बजट में ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई है। आम बजट में कर्मचारियों को यह तक कह दिया कि जीपीएस आपको मिलेगी, परंतु अभी जेसीएम की, जो वित्त मंत्रालय ने जेसीएम की मीटिंग बुलाई है, अब जेसीएम की मीटिंग में 15 जुलाई को क्या होगा? क्या जेसीएम की मांग केवल ओल्ड पेंशन पर ही रहेगी या फिर सरकार की बात जेसीएम कमेटी को माननी पड़ेगी? अब जेसीएम कमेटी में कई मुद्दे, 8वां पे कमीशन। अब 8वां पे कमीशन 100% में कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों को इस बजट में 8वां पे कमीशन जरूर मिलेगा। उसके साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्या शर्त के साथ में समझौता होता है वो भी देखने को मिलेगा आम बजट में। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप कर्मचारियों का जो संघर्ष है, जो अधिकार, हक जरूर मिलेगा। आज नहीं
इस बजट में नहीं, आने वाले कई हर साल बजट आएंगे, परंतु संघर्ष कर्मचारियों का अगर संघर्ष और हक इस तरह से लड़ते जा रहे हैं तो जरूर आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप ओल्ड पेंशन मिले नहीं मिले इस बजट में, परंतु हमको ओल्ड पेंशन के लिए सरकार को हर बार जिताना होगा कि कर्मचारी हारे नहीं है, कर्मचारी होपलेस नहीं हुए हैं। कर्मचारी जब तक अपना हक अधिकार ओल्ड पेंशन के लिए नहीं छोड़ेगा, जब तक उसको हूबहू ओल्ड पेंशन नहीं मिल जाती, चाहे सरकार लोभ लुभान कर्मचारियों के लिए कुछ भी करे। दोस्तों, बेरोजगारी की बात करूं तो रेलवे में, बैंकों में और कई केंद्र में कई जगहों पर भर्तियां देखने को मिल सकती है। रेलवे में लगभग 2.5 से 3 लाख पद खाली है, जिसमें से अभी ग्रुप डी का, ग्रुप सी का बहुत ज्यादा पद खाली है, उससे सेफ्टी की सुरक्षा भी थोड़ी मचली हुई है। तो रेलवे में पद यहां पर भर्ती के देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा भर्ती हो सकती है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कर्मचारी हित कल्याण के लिए काम करते रहिए, ओल्ड पेंशन के लिए आप काम करते रहिए, जरूर मिलेगी। अर्थशास्त्रियों से मिलने का यही तात्पर्य लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि कर्मचारी भी खुश और सरकार भी खुश। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारियों का कहना था कि ओपीएस से नीचे कोई समझौता नहीं होगा, आज नहीं तो कल सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। हालांकि सरकार भी इस मामले को लेकर सोच विचार कर रही है, ऐसा नजर आ रहा है। हमने विचार के लिए एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि हिमाचल से लेकर कर्नाटक और अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ओपीएस का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा रही है और इसका सियासी लाभ भी कांग्रेस को मिलता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है और पेंशन का समाधान निकालना उसकी मजबूरी हो गई है। यही वजह है कि बीजेपी इसे लेकर, जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए, जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं।